Hello, bright minds. I welcome you all to this amazing platform of पाठशाला X. अपनी तो पाठशाला मस्ती की साइंस शाला भाई। तो हमने इस चैप्टर का अभी तक भाई साहब क्या क्या पढ़ लिया है। हमने इस चैप्टर में 9th क्लास की बेसिक्स पढ़ ली है, चेंजेस क्या होते हैं ये पढ़ लिया है, और पिछली क्लास में मैंने आप लोग को ये सिखाया था कि भैया क्यों हम लोग बैलेंसिंग करते हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे कैसे करते हैं। लेकिन जो लोग भाई लेट लतीफ नवाब लोग हैं, जो पहली बार मजाक कर रहा हूं, जो पहली बार मेरा लेक्चर देख रहे हैं साहब, हम बैलेंस करते क्यों है केमिकल इक्वेशंस को। सबसे पहला सवाल और अहम सवाल, क्योंकि भैया 9th क्लास में वो लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, व्हिच स्टेट्स दैट मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अरे इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर फॉर्म। अरे मने का होला, ये होला कि एटम के तू बना ना सकेला ना बिगाड़ सकेला। मतलब कि एटम जो है, एटम बना हुआ है, उसको आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तब्दील कर सकते हैं, उसको खत्म नहीं कर सकते, नया एटम नहीं बना सकते। दैट्स कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी पढ़ाई जाती है इसी तर्ज पे बेटा। वैसे हमारे आइंस्टाइन चचा ने इस चीज को थोड़ा सा एक एक्सेप्शनली गलत प्रूफ किया है, E = डेल्टा MC स्क्वायर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, लेकिन वो बाद की बातें हैं, आगे की बातें हैं। तो बेटा बैलेंसिंग करते क्यों है? बिकॉज वी हैव टू अपहोल्ड व्हाट, वी हैव टू अपहोल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लिखा हुआ है, ध्यान से देख लो क्या लिखा है, टू अपहोल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बेटा बैलेंसिंग इसीलिए किया जाता है। आज मैं तुम लोग को सिखाने वाला हूं कि बैलेंसिंग करते कैसे हैं, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। एक रामबाण बताऊंगा तरीका, और दूसरा तरीका बताऊंगा एनसीईआरटी का, जो घिसा पिटा है भाई उसको फॉलो करना है करो, और नहीं फॉलो करना है तो भाई ये तुम्हारे सब पास रामबाण पड़ा हुआ है। और अगर तुम्हारे एग्जाम में, बोर्ड में लॉन्ग फॉर्म ऑफ सवाल आ जाए, 3 नंबर का, 4 नंबर का बैलेंसिंग का, तो आप एनसीईआरटी के मेथड से करिएगा। लेकिन सवाल अगर एमसीक्यू का आ जाए, या सवाल बस इतना आ जाए कि राइट बैलेंस फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन, वो तुमसे स्टेप्स नहीं पूछ रहा है, तो डायरेक्ट ये वाला मेथड लगाना बेटा, श्योर शॉट गारंटी है कि तुम्हारा हर केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। तो सीखे भाई, विदाउट फर्दर अड्यू। देखो बेटा तरीका क्या है, ध्यान से सुनना। मेरी तरफ कंसंट्रेशन, मेरी तरफ। बेटा मेटल्स कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन देते हैं। नॉन मेटल्स कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं। जिसकी वैलेंसी 1 2 3 हो, मेटल 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन को देख के नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहता है। बेटा मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन देता क्यों है, लेता क्यों है, अगर सीखना है तो यहां वीडियो लगा दे रहा हूं, देख लेना जाकर के इस वीडियो को, इसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया है। खैर, मेटल्स वो जो इलेक्ट्रॉन दे, नॉन मेटल वो जो इलेक्ट्रॉन ले। बेटा मेटल नॉन मेटल तुम समझ गए। अब सुनो इस तरीका क्या है बैलेंस करने का। सबसे पहले मेटलवा को बैलेंस करना है। पकड़ो मेटलवा को, उसको बैलेंस करो। मेटल को बैलेंस करने के बाद से आगे बढ़ो। आगे बढ़ोगे कहां? नॉन मेटल्स अदर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके अगर कोई नॉन मेटल प्रेजेंट है, उसको बैलेंस करो। लेकिन यहां एक कैच है। बाबू मेला में गए हो? अरे मेला में गई बड़ा कब्बो। अरे मेला में जब जा गए होगे तो अपने माँ बाप भाई बहन के साथ गए होगे। तुम्हारे फादर या तुम्हारी मदर तुम्हारी पूरी फैमिली को लीड कर रहे होते थे। जब वो आगे जा रहे होते थे मेले में, तो पीछे बार बार मुड़ के देखते थे कि नहीं कि कोई छूट तो नहीं गया ना भाई। यही सेम स्टेप यहां पे करना है। मतलब कि मेटल बैलेंस हो गया, तुम नॉन मेटल पे गए, नॉन मेटल जैसे बैलेंस हो गया भैया, आंख बंद करके सेल्फिश की तरह आगे नहीं बढ़ जाना है, फिर से पीछे देखना है कि कहीं मेटल तो मेरा नहीं ना गड़बड़ाया है। अगर मेटल गड़बड़ाया है, फिर से उसी स्टेप पे जा। It's like taking one step forward, then looking back. If everything is normal, then take the next step. Otherwise, फिर से पीछे जाओ। मतलब हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना। अरे भाई आमिर खान वाला डायलॉग ढूंढ रही। तो आओ भाई, पहले मेटल, उसके बाद नॉन मेटल अदर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इसीलिए लिखा है क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी तो नॉन मेटल है भाई। तो पहले मेटल मारो बैलेंस, फिर नॉन मेटल मारो बैलेंस, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन। लेकिन हर स्टेप पे एक एक बार पीछे देखना है। मतलब तुम ऑक्सीजन पे पहुंच गए, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, तो ये नहीं कि हाइड्रोजन बैलेंस कर दे, पहले पीछे देखो कि ये दोनों बैलेंस है कि नहीं है। अगर नहीं है बैलेंस तो फिर उनको बैलेंस करो, तब आगे बढ़ो। ए मास्टर, ऐसे बोलने से तो आराम से कोई भी बोल सकता है, थोड़ा एग्जांपल देके समझाइए तब ना मजा आता है। आओ एग्जांपल से समझा जाए, एग्जांपल से समझा जाए। लेट अस लर्न फ्रॉम एन एग्जांपल। अरे भैया हम दोनों बोल सकते हैं, तीनों बोल सकते हैं, हम सारी भाषा बोल सकते हैं। हम लोग भाई पूर्वांचल के हैं, तो हमारी टोन ये है। तो आप इसका मजा लीजिए और पढ़ते रहिए। आइए बेटा, सबसे पहला एग्जांपल तुम्हारी एनसीईआरटी का ही ले रहा हूं। देखो आयरन को वाटर के साथ रिएक्ट कराया, क्या बना? Fe2O3 और H2। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। यहां पे पहली बात है कि तुम देखो ये बैलेंस है कि नहीं है केमिकल इक्वेशन। भैया इधर आयरन कैसे देखोगे? सबसे पहली बात है 1 2 कैसे देखा जाता है? इसके सामने बेटा कुछ नहीं है, मतलब 1। इसके सामने नीचे भी कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1। 1 × 1 कितना हुआ बाबू? 1। अब बताओ इधर हाइड्रोजन कितना है? 1 × 2 कितना हुआ? 2। इधर ऑक्सीजन कितना है? ये पूरा जो है बेटा किससे मल्टीप्लाइड है? 1 से। अरे जानते हो ना, x + y अगर मैंने लिख दिया × 3 लिख दिया, तो ये 3x + y दोनों से मल्टीप्लाइड है ना बेटा। तो ये 1 किससे मल्टीप्लाइड है? पूरे से मल्टीप्लाइड है कि नहीं है? अब ये 1 पूरे से मल्टीप्लाइड है, तो 1 × ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1। ऐसे पढ़ा जाता है बेटा, एकदम बेसिक से बता रहा हूं। अब यहां पे आयरन देखो तो 1 × 2 कितना आयरन है? 2। ऑक्सीजन कितना है? 1 × 3 3। अब बेटा यहां आयरन 1 है, यहां आयरन 2 है, तो भैया कहां से पैदा हो गया क्या है? कोई उनको वरदान दे दिया, लो भैया एक आयरन और
ऐसा होता नहीं है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अपहोल्ड कर रहा है व्हिच स्टेट्स दैट मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो भैया ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। अरे बाबू अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो रिएक्शन बैलेंस करवा कि ना, चलो करे के रिएक्शन बैलेंस करेंगे भाई। Fe plus H2O gives Fe2O3 plus H2। Let us learn how to balance it। मैंने क्या सिखाया है बेटा, मैंने सिखाया है कि पहले मेटल को बैलेंस करो, फिर नॉन मेटल अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। अब बताओ बेटा इसमें मेटल कौन है। अरे भैया दुनिया में अगर कुछ भी नहीं पढ़े होगे तो इतना तो जानते होगे कि भैया आयरनवा जो है अपना आयरन, आयरन को धातु कहा जाता है या मेटल कहा जाता है। तो मेटल आयरन है, यहां पे आयरन यहां एक है, यहां दो है। तो बाबू कितने बाबू लोग गलती क्या करते हैं मालूम है, यहां पे 2 लगा देते हैं। अबे इससे तुम्हारा उसका पूरा केमिकल फॉर्मूला ही चेंज हो गया। जैसे देखना यहां पे Mg प्लस O2 गिव्स MgO। ये एनसीईआरटी का रिएक्शन है कि नहीं है। अब ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 1 है, तो अगर तुमको 2 करना है तो MgO2 कर दोगे। अबे एक मैग्नीशियम एक ही ऑक्सीजन को संभाल सकता है ना, 2 इलेक्ट्रॉन देता है ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो एक मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन को कैसे संभाल सकता है, ये तो फॉर्मूला ही तुमने गलत कर दिया। तो तुम कभी भी जब बैलेंसिंग करोगे बेटा, तो बैलेंसिंग करने में यहां ध्यान देना, यहां ध्यान देना, यहां ऐड नहीं करोगे। जब जितना भी है 2, अगर 2 यहां पे लगाना है, इस ऑक्सीजन को 2 करना है तो यहां 2 मत लगाना कभी भी बेटा, ऑक्सीजन के ये पूरे के पूरे सामने 2 लगाना। इस बात को हमेशा ध्यान देना। तो यहां पे क्या मैं Fe2 लिखूंगा? नहीं मार्ट साहब, Fe2 नहीं लिख सकते आप, Fe2 नहीं लिख सकते आप। क्या करेंगे यहां पे बेटा, यहां 2Fe लिखेंगे। अब देखो तो बेटा आयरन बैलेंस है क्या, 2 आयरन भैया बैलेंस। अब बताओ मेटल के बाद से किस पे जाते हैं, नॉन मेटल अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन को ये नहीं है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस मारते बेटा, आजा इधर 1 है ऑक्सीजन, इधर 3 है ऑक्सीजन, तो क्या यहां पे 3 कर दूं, H2O3 कर दूं, वाटर का फॉर्मूला चेंज कर दूं? नहीं रबे, यहां पे लगाओगे ना 3 ऑक्सीजन, इधर भी 3 ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन पे चले जाओगे क्या? नहीं, पीछे मुड़ के देखो, पीछे मुड़ के देखो पीछे मुड़ के जल्दी देख बे, देखा आयरन मेटल देखना है ना भाई। पीछे क्या है ऑक्सीजन के, नॉन मेटल अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, कोई है नहीं अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो किसको पीछे देखोगे, आयरन को। देखो तो आयरन बैलेंस है क्या, 2 आयरन। तब तुमको अलाउंस है कि भाई ऑक्सीजन के सामने, ऑक्सीजन के आगे जा सकते हो। ऑक्सीजन के आगे जाके किसको बैलेंस करते हैं बेटा, हाइड्रोजन को। देखो तो हाइड्रोजन बैलेंस है क्या, 3 2 6 रिएक्टेंट के साइड पे, इधर प्रोडक्ट के साइड पे 2 है। तो कौन सा ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करोगे बउआ जिससे वहां पे 6 आ जाए? इतना तो बेसिक मैथ्स आना चाहिए ना। 3 दूना के 6 होता है, 3 2 6 होता है। तो आ भाई यहां पे मैं लिख देता हूं 3H2। अब बता तो बेटा, देख तो ये पूरी रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। अच्छा अगर जो महानुभाव नहीं जानते होंगे, इनको रिएक्टेंट कहा जाता है बाबू, इनको रिएक्टेंट कहा जाता है, और इनको कहा जाता है प्रोडक्ट, इनको प्रोडक्ट कहा जाता है। तो देखो तो बेटा, देखो तो 2 आयरन 3 दूना के 6 हाइड्रोजन, 3 दूना के 6 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन बैलेंस्ड। ये मेथड से कोई भी रिएक्शन तुम्हारे लेवल की बैलेंस हो जाएगी। शेफ्स किस भाई, मजाक नहीं कर रहा हूं, ये मेथड से तुम कोई भी रिएक्शन बैलेंस करते हो। अगली जो वीडियो आएगी बेटा उसमें एनसीईआरटी वाला भी मेथड बताऊंगा कि एनसीईआरटी के मेथड से कैसे बैलेंस किया जा सकता है। आओ ना और देखा जाए। एक सवाल करने से मजा थोड़ी ना आता है, आओ थोड़ा बढ़िया सवाल किया जाए। C2H6 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। 10th क्लास में हो पढ़ोगे बेटा, इसको इथेन कहा जाएगा। ये एक ऑब्वियसली फ्यूल है जो कि बर्न करेगा आगे चल के एनर्जी देने के लिए। यहां पे हीट भी रिलीज होगी बहुत सारी, उसके बारे में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में। C2H6 को इथेन कहा जाता है बेटा, इथेन। जैसे अरे कोयला को जलाते हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या क्या मिलता है तुमको, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही मिलता है ना स्टीम के फॉर्म में। तो भाई जैसे ही तुम इसका कंबशन करा रहे हो, इथेन का कंबशन करा रहे हो, क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब बताओ तो ये बैलेंस है क्या केमिकल इक्वेशन। देखो तो 2 कार्बन 1 कार्बन, यहीं से पता चल गया कि बैलेंस नहीं है। तो मार्ट साहब क्या करेंगे, अरे मार्ट साहब क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे भैया। बैलेंस करने का तरीका क्या है, मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन। देखना यहां कोई मेटल है क्या, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सबके सब तो निठल्ले नॉन मेटल्स है। नॉन मेटल्स को बुरा लग जाएगा, सॉरी बहुत जरूरी है भाई नॉन मेटल्स हमारे IUPSC में। अब हमारे IUPSC में कह रहा हूं, हमारे पीरियोडिक टेबल में। आ बेटा, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले बैलेंस करते हैं मेटल है नहीं तो नॉन मेटल अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन कौन है, कार्बन कितना बेटा यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना है कार्बन 1। तो सबसे पहले तो कार्बन को बैलेंस मार लो मार्ट साहब, मार दिया, 2 कार्बन कर दिया हमने। अब मार्ट साहब क्या करना है, कार्बन को बैलेंस करने के बाद से ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। 2 ऑक्सीजन इधर, 2 2 4 4 1 5 ऑक्सीजन। ले भाई साहब हो गया मसला। 5 ऑक्सीजन इधर कैसे करें सर, 5 ऑक्सीजन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा। ये तो भाई भसान हो गया, ये तो फंस गए। देखो अब मैं एक तरीका बताता हूं, बहुत जबरदस्त तरीका, फ्रैक्शन मेथड। इससे ये इतना जबरदस्त तरीका है कि तुम्हारा बड़ा से बड़ा रिएक्शन इजी हो जाएगा। ए बेटा, अगर मैं यहां पे ध्यान देना 5/2 कर दूं, ऑक्सीजन का 5 आइटम चाहिए ना तुमको। अरे 2 से 2 कट जाएगा तो कितना ऑक्सीजन बचेगा, यहां पे 5 ही बचेगा ना। देखो तुमको यहां पे 5 ऑक्सीजन चाहिए, यहां पे भी 5 ऑक्सीजन चाहिए। ये मत बोल देना कि सर O2 को आप O कैसे लिखेंगे। अरे बाद में जब रिएक्शन को सॉल्व करोगे ना अपने आप O2 बन जाएगा। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जितने एटम इधर उतने ही एटम उधर।
तो भैया यहां पे 5 एटम था, 2 2 4 1 5, तो हमको इधर 5 करना था, तो हमने क्या किया, हमने 5/2 से मल्टीप्लाई कर दिया O2 को, 2 से 2 कट जाएगा, 5 बचेगा कि नहीं बचेगा। अब बताओ ऑक्सीजन बैलेंस है, अब क्या बचा बेटा, हाइड्रोजन बचाना। कितना है हाइड्रोजन इधर, ऐसे पीछे जाना होता है, कार्बन को देखना होता है, दिख रहा है मुझे कार्बन बैलेंस है इसलिए आगे जा रहा हूं। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 6, इधर कितना है 2, तो उधर 6 करने के लिए क्या करोगे बाबू, उधर 6 करने के लिए यहाँ पे 3 से गुणा कर दोगे कि नहीं कर दोगे, 3 दूना के 6 हो गया। अब बताओ कभी भी रिएक्शन इस फॉर्म में देखे हो क्या, ना इस फॉर्म में तो नहीं देखे हैं सर। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हाइड्रोजन को बैलेंस करने के बाद से ऑक्सीजनवा देखो तो ऑक्सीजनवा बिगड़ा है क्या, ये भी देखना पड़ेगा ना। देखो मार्च साहब से भी गलती हो रही थी, हम आगे बढ़ रहे थे, हाइड्रोजन के बाद से ऑक्सीजन को भी तो देखना पड़ेगा। अब देखो तो ऑक्सीजन कितना बचा है यहाँ पे, 3 ऑक्सीजन और 2 दोनों के 4 4 3 7 ऑक्सीजन हो गया। आई दादा, अब क्या करें सर, यहां तो 5/2 किए थे। अरे मेरे बउआ लोग, पिछली वीडियो में टेक्निकल ग्लिच हो गया था तो वहीं रुक गई थी वीडियो, कोई बात नहीं, यहीं से शुरू कर रहे हैं, तुम लोग तो यहीं पे हो, तुम लोग के लिए कौन सा टेक्निकल ग्लिच। देखो भाई यहां तक हम बात कर चुके थे कि भैया 2 कार्बन बैलेंस हो चुका है, ऑक्सीजन इधर 5 है, इधर 5/2 कर दिया मैंने, दिमाग लगाया, दिमाग चलाया, चालाकी की भाई, 2 से 2 कट गया, 5 ऑक्सीजन का आइटम इधर, इधर भी 5 ऑक्सीजन का आइटम इधर। अब मार्ट साहब से गलती क्या हो रही थी कि इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करके इसको बढ़िया करने वाले थे। मार्ट साहब ये नहीं सोचे कि अरे भैया ऑक्सीजन के बाद से हाइड्रोजन को भी तो बैलेंस करना है, कितना हाइड्रोजन है वहां पे, देखना हाइड्रोजन वहां पे 2 है और इधर 6 है, कौन चीज से मल्टीप्लाई करोगे बाबू, अरे 3 से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, 6 हाइड्रोजन इधर, 6 हाइड्रोजन इधर। अब बताओ, अब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं क्या, यहां पे भी गलती करोगे अगर तुम ये काम करोगे तो। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन को बैलेंस करने के बाद से एक स्टेप पीछे आना है ना बेटा, एक स्टेप पीछे आके ऑक्सीजन को देखना है। देखो तो बेटा ऑक्सीजन बैलेंस है क्या, अब 2 दूना के 4 4 3 7 ऑक्सीजन, इधर 5 ऑक्सीजन, अरे 2 से 2 कट गया, 5 ही बचा ना। अब तुम क्या सोचोगे, अब जो बढ़िया लड़का होगा सोचेगा कि अरे मार्ट साहब जब 5 ऑक्सीजन करना था तो आप क्या किए, 5/2 कर दिए, तो अब 7 ऑक्सीजन करना है, तो इसको क्या कर सकते हैं, 7/2 नहीं कर सकते, 2 से 2 कट गया, 7 ऑक्सीजन बच गया। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो भैया मिठाई बंटवा दो, दिमाग चलाने आ गया है। हाँ भाई, अब इस पूरी रिएक्शन को हमको अगर सिंप्लीफाई करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, 2 से, ताकि 2 से 2 कट जाए। पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करके देखो तो क्या आ रहा है, 2C2H6, 2 से 2 कट गया, क्या बचा, 2 से 2 कट गया, क्या बचा भाई, 7O2 गिव्स 4CO2 प्लस 6H2। अब यहां पे ध्यान दो तो कितने कार्बन है, 2 दूनी के 4, 4 कार्बन रिएक्टेंट साइड पे, 4 कार्बन प्रोडक्ट साइड पे। हाइड्रोजन देखना 2 छके 12, 12 हाइड्रोजन इधर, 6 दूना के 12 हाइड्रोजन इधर। ऑक्सीजन देखना 7 दूना के कितना होता है, अरे कितना होता है बे, 7 दूना के कितना होता है, 14 होता है ना। इधर देखियो 4 दूना के 8, 8 6 14, हेंस दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। भाई रामबाण है ये तरीका रामबाण है, ये कभी फेल नहीं करेगा, तो कोई भी रिएक्शन पे लगा करके देख ले। हाँ ऑब्वियसली दिमाग चलाना पड़ता है रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, हलवा नहीं है, कोई टेम्पलेट नहीं है, कोडिंग नहीं है, ये कोड डाला आ गया सारा का सारा उसका नोटिफिकेशन, ऐसे नहीं होता है, दिमाग तो ऑब्वियसली चलाना पड़ता है। मार्ट साहब एक दो और एग्जाम्पल कराइए तब तो और मजा आएगा। लो भाई अभी आगे रिएक्शंस पढ़ाऊंगा कि टाइप ऑफ रिएक्शन कितनी तरीके की रिएक्शंस होती हैं, लेकिन तुम्हारी एनसीईआरटी में बेटा एक ये रिएक्शन मेंशन्ड है डीकंपोजिशन में, देख लेना जो आगे पढ़ चुके हैं इस चैप्टर को उनको पता होगा ये रिएक्शन मेंशन्ड है कि जब लेड नाइट्रेट डिकम्पोज होता है तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो बेटा यहां पे आपको इसको बैलेंस करना है। अब मेरी तरफ ध्यान से देखिए, ये बहुत जबरदस्त एग्जांपल है, दिमाग लगाओ इसमें कैसे बैलेंस होगा, मुझे भी नहीं पता है, मैंने लिटरली जस्ट एक तुम्हारी एनसीईआरटी से एक ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन उठाई है ताकि तुमको अब तुम्हारे सामने वल्नरेबल होकर के तुम्हारे सामने सोच करके दिखाऊं कि किस तरीके से बैलेंस किया जाता है। आई हैव नॉट ट्राइड दिस इक्वेशन, लेट्स ट्राई। मतलब पहले ऑब्वियसली की होगी, 6-7 साल से पढ़ा रहा हूं तो ऑब्वियसली बैलेंस तो की ही है मैंने, हर तरीके की इक्वेशन बैलेंस की है। तुम्हारी क्या 12th वालों की लेवल की केमिस्ट्री पढ़ाता हूं तो उनकी रिएक्शंस बैलेंस करता हूं, थोड़ा सा फ्लेक्स कर रहा हूं। आओ बेटा देखो, सबसे पहले क्या स्टेप है, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। लेड यहां पे 1 है, लेड यहां पे 1 है, इसका मतलब है मेटल बैलेंस्ड। उसके बाद क्या करते हैं, बैलेंसिंग ऑफ अदर नॉन मेटल्स, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके। ऑक्सीजन को हटाओ, नाइट्रोजन यहां पे कितना है, 1 है कि 2 है। अब जोन अगर 1 बोला होगा ना तो भाई घुस के मारेंगे बड़ी मार। नाइट्रोजन यहां, नाइट्रोजन 2 से मल्टीप्लाइड है कि नहीं, 2 नाइट्रोजन है यहां पे, और इधर कितना नाइट्रोजन है, 1 नाइट्रोजन है। तो अबे बैलेंस मारो ना, मारो बैलेंस, यहां पे लगा दो 2, लगा तो दिया मार्ट साहब। चलिए 2 नाइट्रोजन इधर, इधर भी 2 नाइट्रोजन। अब ऑक्सीजन को देखो तो इधर कितना ऑक्सीजन है, कोई अगर 2 बोला होगा, कोई 3 बोला होगा, हाय लगेगी मेरी, बता दे रहा नहीं कोई हाय नहीं लगेगी यार, मजाक करता हूं, थोड़ा जॉली इन्वायरमेंट रहता है, पढ़ने मजा आता है यार, नहीं तो ऐसे पढ़ाएं क्या। हाँ भाई बैलेंस करो, ऑक्सीजन इधर कितना है 6, अब ऐसे थोड़ी ना मजा आता है, थोड़ा तो इंट्रोपी बढ़ाते रहते हैं, मजा आता है, इंथैल्पी बढ़ती है जब हीट रिलीज होती है। 6 ऑक्सीजन इधर बेटा, इधर 2 दूनी के 4, 4 और 2 6 1 7, इधर 7 ऑक्सीजन।
और इधर कितना ऑक्सीजन है, इधर है 6 ऑक्सीजन, वो भी ब्रैकेट में बंद है। अब इस ब्रैकेट को नहीं ना खोल दोगे, नाइट्रेट को N2O6 मत लिखने लगना, वो तो फॉर्मूले बदल दोगे तुम लोग, तो ये ब्रैकेट बंद रहेगा। अब बताओ क्या किया जाए, 7 ऑक्सीजन उधर, इधर 6 ऑक्सीजन। बउआ इधर 7 कैसे लाओगे, ब्रैकेट को तोड़ नहीं सकते, 7 तो आएगा नहीं। बढ़िया है, घुमावदार तो है। तो एक काम करो, सुनो 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 सुनो, बढ़िया है, बढ़िया, ये मजा आ जाएगा। ये रिएक्शन देखो कितनी जबरदस्त मिल गई, इसमें और समझ में आएगा। भैया इधर मैं 7 नहीं कर सकता हूं, कैसे करूंगा, ब्रैकेट को नहीं खोल दूंगा ना भाई। नाइट्रेट है, नाइट्रेट को मैं N2O6 मत लिख देना, गलत हो जाएगा। लिख के भी देख लो, नहीं होगा बैलेंस। अब क्या करें, इधर 6 ऑक्सीजन, इधर 7 ऑक्सीजन। पाठ साहब इधर तो 7 नहीं कर सकते, इधर 6 कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। कैसे बाबू, सुनना ध्यान से। ए बेटा इधर ऑक्सीजन O2 है क्या? एक काम करता हूं मैं, इस O2 को अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ए बात साहब उधर कितना ऑक्सीजन बचा? अरे 2 से 2 कट गया, 1 ऑक्सीजन, 2 दूनी के 4, 4 1 5, 5 1 6। वाह, 6 ऑक्सीजन उधर, 6 ऑक्सीजन इधर। अब देखो तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद नाइट्रोजन बिगड़ा है क्या? 2 नाइट्रोजन नहीं बिगड़ा। लेड बिगड़ा है क्या? नहीं बिगड़ा। देख लिए, ये तरीका हर जगह लगेगा, बस दिमाग लगाना है बाबू। अब बताओ ये रिएक्शन बैलेंस है, लेकिन सर वैसे लिखते हैं, नहीं लिखते हैं सर। तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे पूरे को? 2 से। पूरे को बेटा 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 2PbNO3 ट्वाइस, आगे 2PbO प्लस 4NO2 प्लस 2 से 2 कट गया O2। ए बेटा देख तो, 2 लेड, देखो ना बकलोलपंथी, मास्टर खुद बकलोलपंथी करने लग रहा है। आड़ा 2PbO, 2Pb, अरे 2 नाइट्रोजन, 2 दूना के 4 नाइट्रोजन, 4 नाइट्रोजन, 3 दूना के 6, 6 दूना के 12 ऑक्सीजन, 4 दूना के 8, 8 2 10, 10 2 12 ऑक्सीजन। गर्दा उड़ा दी एकदम। हो गया कि नहीं बैलेंस? तो बैलेंसिंग तुम लोग सीख लिए कि नहीं सीख लिए? इस मेथड से बेटा कोई भी रिएक्शन बैलेंस की जा सकती है। तुम एनसीईआरटी का कोई भी रिएक्शन उठाना और बैलेंस करने की कोशिश करना। तो ये मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन वाला बैलेंसिंग आप लोगों को मैंने आज पूरा का पूरा सिखा दिया।